सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं HN24 चैनल पर। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं यह हिसार को दिल्ली से कनेक्ट करता है वाया महम, रोहतक और सीधा दिल्ली। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा। यह है हवाई अड्डा हिसार। इस हवाई अड्डे के अंदर तरुण सुहाग जी ने अपने 4 एयर टैक्सी खड़े किए थे और हरियाणा सरकार ने उनको चलाया था हिसार टू चंडीगढ़, हिसार टू देहरादून, हिसार टू दिल्ली। लेकिन आज की स्थिति में वो एयर टैक्सियाँ बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, वो बंद हो चुकी हैं। तरुण सुहाग जी ने स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो तालमेल है DGCA से फिट नहीं बैठ रहा है और लगभग 30 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च करके हमने जो सपना देखा था कि हर आदमी, हवाई चप्पल पहना हुआ आदमी भी हवाई जहाज में बैठेगा, वो सपना अब चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि जो DGCA है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो तरुण सुहाग जो ओनर थे इन एयर टैक्सी के, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। आज क्योंकि हम वहां जाकर के आए थे, परमिशन नहीं है, हाई अलर्ट पे है, 15 अगस्त नज़दीक है, इंडिपेंडेंस डे है, तो किसी ना किसी अलर्ट को लेकर के परमिशन अंदर जाने की नहीं मिली। जो डायरेक्टर हैं बुधवार, वो भी आज छुट्टी पे हैं। फिर कभी उनसे बात करेंगे, बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण हुए कि आज जो हिसार वासी सपना देख रहा था जहाज में बैठने का, वो कहीं ना कहीं अब उसका सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात मुद्दे की ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा एक्शनेबल क्यों नहीं है। कारण इसका ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपना पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित नहीं कर रही है। अगर बात करें इसके नामांकन की, तो अभी कुछ ही दिन पहले आपने हिसार शहर के अंदर जगह जगह कुछ फ्लैक्स, कुछ होर्डिंग्स देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर सेन के नाम से हवाई अड्डे का नाम धरने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जहाँ तक नाम धरने की बात है तो बीजेपी गवर्नमेंट इसमें अव्वल दर्जे पे रहती है। लेकिन नाम रखने से क्या होता है जब एयर टैक्सियाँ ही बंद पड़ी हैं। एयर टैक्सी फ़िलहाल कोई नहीं चल रही है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा। जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी भी सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार शहर के विधायक हैं, वो पंक्ति में सबसे आगे नज़र आते हैं। और बात करें अगर हिसार के अन्य विधायकों की, अन्य क्षेत्र के जो विधायक हैं विधानसभा के, उनकी बात करें तो हर कोई इसको लेकर के बढ़ चढ़ के योगदान देता है। लेकिन उन सब के योगदानों के बावजूद आज की डेट में कोई भी एयर टैक्सी हिसार हवाई अड्डे से किसी अन्य क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, दिल्ली की, देहरादून की, जहां जहां 4 जगह पर चलाई गई थी, आज की डेट में, करंट डेट में कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही है। टिकट का जो रेट बताया गया था 1750 रुपये एक व्यक्ति का जो है किराया था, और 1750 रुपये ही हरियाणा गवर्नमेंट पे करती। कहने का मतलब लगभग 3500 रुपये DGCA के अकाउंट में जाने थे। वो इनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ा? आम आदमी पे असर केवल इतना पड़ा कि जो सपना उन्होंने देखा था फ्लाइट में बैठ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाने का, वो अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई थी कि एयर टैक्सियाँ बंद कर दी गई हैं ड्यू टू विजिबिलिटी। लेकिन अगर आज भी आप अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर फिर से कोई मीटिंग बिठाई जा रही है। इसको लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, इसके ऊपर निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, रनवे लंबा किया जाएगा, इस तरह की बात आती है कि यहाँ पर हैंगर बनाए गए हैं, कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, विदेशों के जहाज भी यहाँ पर आकर खड़े हुआ करेंगे, मेंटेनेंस हुआ करेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और है। ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर कोई युवा यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करने जाता है तो आगे जो गार्ड्स बैठे होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, वही उन युवाओं को टरका देते हैं, रिज्यूमे रख लेते हैं, लेकिन किसी डायरेक्टर से, किसी अधिकारी से जो बात नहीं करवाते हैं। ना ही तो गौर सरकार इन पर कर रही है कि किस प्रकार से यहाँ वैकेंसी निकाली जानी है, किस प्रकार से यहाँ कार्य किया जाना है। ना ही गौर इस बात पे है कि वाकई में
हिसार वासियों को, हवाई चप्पल पहनने वाले एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में बिठाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी हरियाणा सरकार असमंजस में है। बात यहाँ तक हुई थी कि धीरे धीरे इस हिसार एयरपोर्ट को, जो अभी से कुछ साल पहले एक छोटी सी हवाई पट्टी यहाँ हुआ करती थी, बहुत छोटे लेवल का एयरपोर्ट यहाँ हुआ करता था, करोड़ों रुपए का बजट यहाँ दिया गया कि इस रनवे को 4000 मीटर की पट्टी बनाया जाएगा, बड़े बड़े जहाज विदेशों तक के जो उड़ा करेंगे, विदेशों से भी जहाज यहाँ पर आकर खड़ा हुआ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर क्रेडिट लेने की, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट लेने में नेता सबसे आगे रहते हैं। DGCA जो नागर विमान प्राधिकरण बोर्ड है, वो कितना एक्टिव है, वो कितना प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेकर, कोई बात हिसार वाले नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी को मतलब नहीं होता DGCA क्या करेगा, आम आदमी को मतलब नहीं होता कि बोर्ड क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। उनको तो यहाँ से सुविधा चाहिए, यहाँ से बैठ करके अगर सडनली उनको इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़े, चंडीगढ़ जाना पड़े, वो चले जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी हकीकत में ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आता है। तो इसी विषय पे आज हमने आपको ये खबर दिखाई कि यहाँ पर जो है एक्चुअल में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, बशर्ते कागज़ों पे ब्लूप्रिंट कितना ही बड़ा तैयार किया जा रहा हो। लेकिन अगर बात करें वाकई में कोई जहाज़ उड़ने की, क्योंकि तरुण सुहाग जी ने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने यहाँ पर 20 करोड़ के तो जहाज़ खरीदे हैं, एयर टैक्सी जो 4 सीटर हैं, और उसके अलावा 10 करोड़ का जो है मैंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़, सैलरीड एम्प्लॉयज़ यहाँ पर छोड़े हुए थे। लेकिन उसने एक बताया उसके बावजूद मुझे 1 महीने में 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कुछ महीने पहले यहाँ से फ्लाइट चलनी भी शुरू हुई थी, वो 2 तो उसमें एक पायलट एक को पायलट बैठता था, पीछे केवल 2 सवारी उसमें बैठ सकती थी। वीडियोस भी वायरल होती थी, लोग व्लॉग भी बनाते थे, यहाँ से चली भी हैं, कुछ समय तक चली भी हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं बना जैसा सपना हिसार वालों ने देखा था। जैसे आप देखते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट उड़ती हैं, आती हैं, लैंड होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में नज़र नहीं आता है। फ़िलहाल की अपडेट में इतना ही। शहर की अन्य गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए HN24। धन्यवाद।